दोस्तों, आप भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पिता वासुदेव और माता देवकी की मृत्यु कैसे हुई? क्या है इसके पीछे का रहस्य? जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। मैसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रवास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया था, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में जाते हैं तो वे वहाँ पर बलराम को मृत देखते हैं। मूसूल का युद्ध अर्थात यादव लोग कृष्ण पुत्र शाम के कारण आपस में ही लड़ मरते हैं। श्री कृष्ण के अपने परम धाम चले जाने के बाद उनके पिता वासुदेव ने भी दूसरे ही दिन प्राण त्याग दिए थे। हस्तिनापुर से अर्जुन ने आकर श्री कृष्ण का श्राद्ध किया। रुक्मणी, हेमवती आदि कृष्ण की पत्नियां सती हो गई थी। सत्यभामा और दूसरी पत्नियां वन में तपस्या करने चली गई थी। एक कथा के अनुसार जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेरकर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया। पुरुषों में यदि कोई बचा है तो कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती थी। श्री कृष्ण की पत्नियां से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वासुदेव ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे तो तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे ऋषिवंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने का कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपनी देह छोड़ दी थी। ये समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थीं। उनकी 4 पत्नियां थीं, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठीं। ये भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन द्वारिका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि उस द्वारिका के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थीं। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र ब्रजनाथ भी था। कहते हैं कि यहाँ लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिकावासी अपने आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। ये समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीखकर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता और वे लूटपाट करने लगते हैं।
वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकस के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र के ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई है। जिस तरह से अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़े बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद ब्रज के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करने वन में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि ये इस प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ये भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियां का हरण करके ले गए और वह कुछ भी ना कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियां ने अग्नि में कूद कर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन में चली गई। तो साथियों, इस तरह हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी की मृत्यु कैसे हुई और क्या था इसके पीछे का सारा रहस्य। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।